कृष्ण जी का, सारे संतों का यहां ज्ञान समझाने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे धंधे चल पड़े, तुम करोड़पति बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम, उनका मकसद है कि तुम अमर हो जाओ। अमर, कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं हमारा भगत वो है जो अमर हो जाए, अमर, जो अमर ही नहीं हो पाया। कहते हैं धिक्कार है उसके जीवन पे, इंसान चोले में आके भी अमर नहीं हो पाया। हनुमान जी क्या है? मर गए क्या? अमर हैं, अमर। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे, कभी भी ना मरे। तो राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, पैर में तीर लग गया, जल में समाधि ले ली, ये सेवक अमर कैसे हो गया? ये कोई नहीं जानता। ये तब जान पाओगे जब हनुमान जी के गुरु जी के बारे में समझोगे वो कौन थे। हनुमान जी के गुरु जी ने उनको जो ज्ञान दिया वो अमरता का ज्ञान था। हनुमान जी को आत्म ज्ञान हुआ, तब वो अमर हुए। हनुमान चालीसा पढ़ो, सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए था? राम जी का, लेकिन किसका आ गया? गुरु जी का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरदो रजवर जसु, जो दायकु फलचार। तो गुरु जी के बारे में जानो ना पहले। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, पहली लाइन में श्री गुरु चरण ढूंढो, कहां है गुरु के चरण। जिस दिन तुम्हें गुरु के चरण मिल गए उस दिन तुम भी अमर हो जाओगे, तुम भी अमर हो जाओगे। याद रखना, गुरु के चरण बताने के लिए ही ये सारे सत्संग चल रहे हैं। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। ये पांव में समझ लेना गुरु जी के, ये मिट्टी के पांव हैं, लेकिन जो असली गुरु के पांव होते हैं अमर पांव हैं। वो अमर, वो जन्म मरण में नहीं आते, वो बनने बिगड़ने में नहीं आते। उसी चरणों की धूल हमें चाहिए और हम अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे। तो इतनी सी बात समझने में पूरा पूरा जीवन बीत जाता है मेरे भाई। कृष्ण जी को समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा, कबीर साहब को समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन अगर समझना चाहो तो 2 लाइनों में समझ सकते हो। क्या है कबीर? साहिब कहते हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। ये 10 इंद्रियां क्या हैं? यही 10 रथ हैं। राम जी के पिताजी थे ना दशरथ। दशरथ का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियों का रथ। ये है 10 इंद्रियों का रथ। ये है, जब राम जी का वियोग हो जाता है तो दशरथ की क्या हो जाती है? मृत्यु। राम कौन है? ये आत्म राम है। जब आत्म राम इस 10 इंद्रियों के रथ से अलग हो जाता है तो ये दशरथ विलय हो जाता है। अब क्या करना है? इस दशरथ को चला कौन रहा है? 10 इंद्रियां बस में कर। जो इसको बस में कर ले, जो अपनी आत्म स्वरूप को जान ले, वही कबीर है, और कोई कबीर नहीं है। याद रखना, इसी आत्म स्वरूप को कबीर बोला गया है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, सब में रम रहा। वो सतलोक में नहीं बैठा है कि कोई कहे सतलोक में बैठा है कबीर, वो सब में रम रहा है। कोई ये ना सोचे कि राम जी किसी धाम में बैठे हैं, वो सब में रम रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कौन सा राम? आत्म राम। सबके पास आत्मा है, आत्मा है ना, नाम सुना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? छूट तो नहीं कि घर पे किसी की? कहीं वो अभी मार्च चल रहा था ना ये पूरा, वहां तो नहीं लगी किसी की सड़क पे? सब लेके आए हो? कैसे पता लगेगा लेके आए हो? क्योंकि बैठे हुए हो, हिल रहे हो,
बोल रहे हो, देख रहे हो, इसका मतलब आत्म राम पास ही है। और जब वो छोड़ देगा तो यहां लाश बन के गिर जाओगे। सारी उम्र तुम्हें आत्म राम ही संभाल रहा है, सारी उम्र। लेकिन सारी उम्र बिताने के बाद भी अगर कोई तुमसे पूछ ले कि आत्मा कैसी होती है, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। कैसी होती है? लाल है, पीली है, काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, नाटी है, कैसी होती है आत्मा? तुम कभी सोच भी नहीं सकते कैसी होती है आत्मा। समझो, जिसको करंट कभी नहीं लगा, है कोई ऐसा जिसे आज तक करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। जिसे आज तक करंट नहीं लगा, एक बंदा है। सारे मिलके भी समझाओगे ना उसे कि करंट कैसा होता है? समझा लोगे? सारे मिलके सारा जीवन समझा देना उसको, वो तब भी नहीं समझ पाएगा कैसा होता है। बस उसको एक बार करंट छुआ देना। जैसे ही छुआ दोगे उसी वक्त उसे ज्ञान हो जाएगा। और ये ज्ञान कब तक होगा, कब तक रहेगा? सारी उम्र का ज्ञान हो जाएगा, सारी उम्र का ज्ञान। वो जीवन में कभी ये नहीं कहेगा कि करंट पंखे जैसा होता है, भले पंखे से करंट लगाओ उसको। वो कभी नहीं कहेगा कि करंट पंखे जैसा होता है। वो क्या कहेगा? अरे पंखा तो लोहे का था, लेकिन वो तार लगाई तो करंट पे तो झटका लगा मुझे। पंखे को छू के झटका नहीं लगता है, करंट को छू के झटका लगता है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। पंखे के 3 पर होते हैं, करंट के भी 3 पर होते हैं क्या? पंखा लाल पीला हरा गुलाबी होता है, करंट भी लाल पीला गुलाबी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। पंखा बड़ा छोटा होता है, करंट भी बड़ा छोटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार आत्मा और शरीर में यही भेद है। शरीर लाल गुलाबी हो सकता है, शरीर बड़ा छोटा हो सकता है, शरीर काला गोरा हो सकता है, शरीर कैसा भी हो सकता है, लेकिन आत्मा एक है, सब में एक है। उसी आत्मदेव को जानना है, उसी आत्मा को पहचानना है, उससे ही सबका कल्याण होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम किसी और का नाम जपो। हिंदू है तो सोच रहा है मैं राधे 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 8 करोड़ बार जप लूं तो मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, 10 करोड़ बार जप लूं तो आत्मज्ञान हो जाएगा। मुसलमान सोच रहा है मैं अल्लाह 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 करता रहूं मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। वाहिगुरु वाहिगुरु करके सिख सोच रहा है मुझे आत्मज्ञान, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब ही नहीं समझ में आया किसी को। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म। जहां पर भी आत्म लग जाए समझ जाना बात किसी और के लिए नहीं, बात तुम्हारी चल रही है। कैसे? अभी कोई कहे कथा लिखो राम जी की, तुम राम जी की लिख दोगे, श्याम जी की तुम श्याम जी की लिख। अगर कोई कहे आत्म कथा लिखो, अब किसकी लिखोगे? अपनी कथा। आत्म लगते ही सारा माहौल ही बदल गया। आत्म लगते ही सबसे दृष्टि दूर हो गई, और कहां पे दृष्टि रुक गई? खुद पे। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा संसार पराया हो जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही सारी कहानी तुम पर आ जाती है। गली नंबर 5 में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। कितनों को मार दिया उसने? किसी का कत्ल किया क्या उसने? हत्या हुई ना वहां पे? किसी ने किसी को मारा क्या? क्या हुआ वहां पे? हत्या तो हुई, लेकिन किसकी? खुद की। खुद की हत्या हुई। किसने की? खुद ने। आत्म लगते ही हत्या का मामला ही बदल गया। वैसे कहो ना हत्या हो गई तो शक किस पे जाएगा? किसी और पे। और जहां बोल दिया आत्महत्या, अब किसी पे शक नहीं जाएगा, क्योंकि आत्म लगते ही सारा माहौल ही बदल गया। इसी प्रकार कोई बंदूक लेके बैठा है, उसको पूछो क्यों रखी है, वो क्या कह रहा है? आत्म रक्षा के लिए। मतलब गली वालों को बचाना है क्या? किसके लिए? आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए। इसी प्रकार आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? कटोरा लेके पड़ोसी के पास जाना है?
आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना, किसी और का नाम नहीं जपना। कि कोई तुम्हें कहे राम राम जप ले तुझे आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। कोई कहे राधे राधे कर ले आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। कोई कहे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कर ले आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। तो सच क्या है? जिस दिन तुझे तेरा ज्ञान देने वाला कोई गुरु मिल गया, मेरा ज्ञान यानी मेरी आत्मा का ज्ञान। हे अर्जुन, तू और मैं और ये सारे राजा महाराजा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये बताने वाला जब गुरु मिल गया तो समझ जाओगी अब आत्मज्ञान होके रहेगा। तो आत्मज्ञान का मतलब है सारे नामों को छुड़वा देना और हमें हमारा निज नाम दे देना। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, यही बुल्ले शाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई नाम न जाने मेरा, नानक साहब कह रहे हैं। बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं? बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी बुल्ला सबको जानता है, सबको, केवल खुद को नहीं जानता। बुल्ला की जाना मैं कौन। तो मुझे मेरा ज्ञान देने वाला गुरु जब मिलेगा तब मैं जान पाऊंगा आखिर मैं हूं क्या। इसी के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी पड़ी हैं। Who am I? मैं कौन हूं। और उसके बाद कहां फंस जाते हैं? जाके ध्यान समाधि में। मैं कौन हूं कैसे पता लगेगा? आंखें बंद करके समाधि में चले जाओ, कभी जीवन में पता नहीं लगेगा। आंखें बंद करके क्या ढूंढ रहे हो? अंधेरे में ढूंढोगे कुछ ना कुछ। अभी कोई कहे कि आंखें बंद करके समाधि करो, तो आंखें बंद करके कहां देख रहे हो? अंधेरे में। अब अंधेरे में कोई चीज दिखेगी तो क्या लगेगा? अरे मिल गई मिल गई मिल गई। तो जिसको देख रहे हो क्या वो तुम हो सकते हो? इतना सा खेल है। जिसको मैं देख रहा हूं क्या वो मैं हो सकता हूं? कभी नहीं। तो मेडिटेशन करके सारी उम्र बीत जाएगी, अंधेरे में प्रकाश को देखते सारी उम्र बीत जाएगी। अंधेरे और प्रकाश का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान कब होता है? जब दिखने दिखाने वाली सारी चीजों को छुड़वा दिया जाए। एक कुत्ता कमरे में बंद है। कितने कुत्ते हैं? एक कुत्ता कमरे में बंद है। कितने कुत्ते हैं? एक। उसके आगे शीशा लगा दिया गया। अब कितने कुत्ते हो गए? 2 वाला कौन है? अभी भी एक ही कुत्ता है। कुत्ता एक ही है, लेकिन आगे क्या लग गया? शीशा। अब शीशे में क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। अब कुत्ता जब तक शीशा देखेगा उसे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, भाग भाग के मर जाएगा। इसी प्रकार जब तक कोई योगी अपने से जुदा किसी चीज को देखेगा, अरे शंकर जी आ गए, अरे राम जी आ गए, अरे अल्लाह प्रकट हो गया, अरे वाहिगुरु जी आ गए, जब तक किसी को देख रहा है तब तक उसे आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। याद रखो। इसलिए कबीर साहब ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। कहते हैं जो दिखे सो माया। कोई कहता गुरु जी आ गए मुझे लेने के लिए। बताओ, शरीर को गुरु मान बैठा है, और जो गुरु ने आत्मज्ञान दिया उसकी ABCD भी नहीं पता। इसलिए अब क्या करना है? अब कहीं नहीं आना और कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी हे अर्जुन, तू अपने संसार से अपने ध्यान को हटा, अपनी काया माया से अपने ध्यान को हटा, और क्या कर? एक कछुए की तरह अपने ध्यान को अपनी आत्मा में स्थिर कर ले।
यानी कछुआ अपने हाथ पैर फैला देता है, गर्दन पूंछ फैला देता है, लेकिन जब उसे खतरा लगता है वो उन्हें अपने अंदर समा लेता है और वो सेफ मोड में चला जाता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुम्हारी मृत्युदूत पकड़ पकड़ के मारेंगे तुम्हें। आज तक कोई नहीं भाग पाया, एक भी नहीं भाग पाया। बिल्कुल नहीं भागना है। क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, अचल हो जाना है। अगर तुम चले तो तुमसे लाख गुना करोड़ गुना फास्ट चलता है काल भगवान। मन की गति पता है ना कितनी है? तुम्हें पकड़ के दबोच लेगा कहीं भी। अब क्या करना है? अब चलना नहीं है। कछुआ चलेगा तो मरेगा। एक कछुआ जा रहा था गांव में, बड़े मजे से जा रहा था, 4 कुत्ते आ गए। जैसे ही 4 कुत्ते उसके पास आए, अब कछुए के पास 3 ऑप्शन है। भागो कुत्तों से तेज, तब बचेगा। भाग सकता है क्या? पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा। उड़ सकता है क्या? जल्दी जल्दी धरती खोद के घुस जाए कछुए की, उसकी खरगोश की तरह घुस जाएगा क्या? फिर क्या बचा उसके पास ऑप्शन? अचल हो जाना है, यानी अपने अंदर समा जाए। अब कुत्ते आएंगे और चक्कर काटेंगे, वो कहां चला गया ये, और वो कहां होगा? अपने आप में रम गया होगा। इसी को गीता में बताया है, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण यानी रम जाते हैं। अगर एक बार आत्मा में रम गए तो क्या हो गए? आत्मा ही हो गए। तो यमराजा तुम्हें काट सकता है क्या? नैनम छिंदंती शस्त्राणी, यमराजा के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। फिर तुम्हें वो आग में जला सकता है क्या? नहीं जला सकता। फिर क्या तुम्हें वो पानी में डुबा सकता है क्या? बैतरणी नदी में नहीं डुबा सकता। यानी सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब तुम आत्म ज्ञान में आ जाओगे, और जब आत्म ज्ञान हो गया तो समझ लो कि तुम्हें परमात्म पद मिल जाएगा। फिर तुम एक आम इंसान नहीं रह जाओगे। वो गलती से भी आम मत मान लेना अपने आप को। कृष्ण जी ने यही समझाया, हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे जान लेता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। फिर वो ये काया माया नहीं रह जाता, वो आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ठीक है, हम हिंदू परिवार में पैदा हो गए, हम मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए, हम सिख और ईसाई परिवार में पैदा हो गए, हम उनको भी नमन करते हैं, हम उनको भी शीश झुकाते हैं जिन्होंने हमें मंदिर जाना सिखाया, जिन्होंने हमें मस्जिद तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें गुरुद्वारे तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें चर्च तक पहुंचाया। उनके पहुंचाने का मकसद क्या था? कि हमें उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने में मदद मिल सके। बनना हमने डॉक्टर है, लेकिन घर वाले कहां एडमिशन करा देते हैं शुरू में? आंगनबाड़ी में, एलकेजी में। बनना हमने डॉक्टर है। पूछ रहे हैं क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को? डॉक्टर बनेगा। और कहां छोड़ाया? जहां पर खेल खिलौने, क्ले मिट्टी पड़ी हुई है, क्ले मिट्टी के कछुआ बनाया, क्ले मिट्टी का सेब संतरा बनाना डॉक्टर था। और छोड़ कहां आए? आंगनबाड़ी में। तो थैंक यू करें कि ना करें? करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत वही है। ये हमारा जो मंदिर है ये हमारी शुरुआत है। ये हमारे देश की जो मस्जिदें हैं ये हमारी शुरुआत है। ये हमारे चर्च और ये हमारे गुरुद्वारे हैं, ये हमारी पहली पौड़ी, पहली शुरुआत है। लेकिन मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? आत्म ज्ञान ही हमारी मंजिल है। हे अर्जुन, जो आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। बस इतना सी बात। समझ में आ रही बात कि हवा में जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया। अभी त्योहार आने वाले हैं, सब मंदिर में मिलोगे, तुम लोग भूल जाओगे आत्मा क्या थी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इस ज्ञान को समझना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ये मत समझना कि अभी दादाजी बनना है, किसी ने बन चुके दादाजी जिन्हें बनना था।
अब तुम लोग आगे की तैयारी करो। संतों ने हमें संदेश दे चुके हैं, संतों ने बाणियां भर दी हैं कि ऐसी त्राईमाम होने वाली होगी। कहते हैं 7-7 कोस पे एक एक दिया जलेगा। उससे पहले इस पूरे आत्मज्ञान को बच्चे बच्चे तक पहुंचा देना है। एक भी मेरे देश का बच्चा ऐसे नहीं मरना चाहिए कि उसको पता ही ना हो कि क्या करना है। समझ लो, चाहे वो हिंदू का बच्चा है, चाहे मुसलमान का बच्चा है, चाहे सिख का बच्चा है, चाहे ईसाई का बच्चा है, वो हमारे देश का बच्चा है, वो हमारा बच्चा है। यानी जब पता लग गया कि यहां पे बाढ़ आने वाली है तो गांव में, शहर में, देश में एक भी ऐसा बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसे हम तैरना ना सिखा दें। सबको तैरना सिखाना है। इसका नाम भवसागर ऐसे ही नहीं रख दिया। संतों ने क्या नाम रखा है? भवसागर। सागर कैसे जाएंगे, कैसे पार करेंगे? तैर के। तैरना एक कला है, मृत्यु एक कला है। ये नहीं होता आएगी देखी जाएगी, आएगी देखी जाएगी वाले हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। डॉक्टर साहब देख लो, एक बार देख लो, अब कहां गई आएगी देखी जाएगी। ऐसा नहीं करना है आएगी देखी जाएगी। आना तो है, उससे पहले इंतजाम कर लेना है। एग्जाम तो आएगा, कौन सा बच्चा नहीं जानता कि 1 साल के बाद एग्जाम आएगा। लेकिन पास कौन होता है? जो उसकी तैयारी कर लेता है। और जो तैयारी नहीं करता वो रोता है बाद में। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे, जैसी मैं बता रहा हूं, बहर न मरना होए। अब 5 मिनट में मरनी भी समझ लेती कि मरनी होती क्या है। ये एक पिंजरा है, कितने तत्वों का है? 5 तत्वों का। कितने दरवाजे इस पिंजरे में? 9 वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। 9 दरवाजे। 10 वाले कौन है? सारे ही हैं। 10 दरवाजे का पिंजरा है। साहिब समझा रहे हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, अरे ताने बोले कौन, और रहीने को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। कहते हैं ये 10 द्वारे का पिंजरा है। 9 द्वार कहां है इसके? 9 खुले हुए हैं। कौन से 9 द्वार हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुख, 7 हो गए। 7 दरवाजे इस चेहरे नहीं है, और बाकी 2 दरवाजे लिंग और गुदा, वो नीचे के द्वार हैं। इन्हीं 9 द्वारों से सारा संसार इस पिंजरे को छोड़ता है। सारा संसार इन्हीं 9 द्वारों में से प्राण त्याग देता है। किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की लैट्रिन निकल जाएगी, किसी के नाक से ब्लड निकलेगा, किसी के कान से ब्लड निकलेगा, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, किसी की जीभ बाहर आ जाएगी। 9 द्वारों से निकल गए तो कहां चले जाएंगे? 1,84 में। अब एक दरवाजा और है, वो गुप्त द्वार है, जिसको 10म द्वार कहते हैं। 10म द्वार से भी निकल गए तो कहां चले जाएंगे? राजपाट में चले जाएंगे। साईं समझा रहे हैं, 9 द्वारे संसार सब, और 10वीं योगी साध, एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजान। यानी 10म द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? 11वें द्वार में समाने से। तो जब सतगुरु मिलेगा तो क्या करेगा? तुम्हें 10म द्वार का ज्ञान देगा, 9 द्वारों से तुम्हारा ध्यान हटवा देगा। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। यानी 10म द्वार के पार वो रस अमृत कैसे मिलेगा? अमृत का मतलब वो नहीं जो देवता अमृत लेके घूम रहे थे, वो नकली अमृत था, नकली था वो। असली अमृत क्या है? असली अमृत है आत्मा। अमृत यानी अमृत, मृत यानी मुर्दा, जो मर जाए। आगे आ लगा दिया, अमृत यानी जो कभी ना मरे। और वो कौन है? आत्मा ही वो अमृत है। उस अमृत को पाना है और अमर हो जाना है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात कोई नहीं है। हमारे यहां कोई मुस्लिम भाई बैठा है? हाथ खड़े करो। एक ही आया, 2, बाकी चले गए। सिख भाई कितने हैं? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है। ईसाई है कोई? हालेलुया वाला एक है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू सारे ही हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये ज्ञान किसी एक धर्म का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान किसी एक जात पात का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सारे संसार का एक ज्ञान है।
इसी ज्ञान को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, बाकी पंथ हैं। एक धर्म कौन सा है? सत्य सनातन धर्म। इसका मतलब क्या होता है? जो सदा सदा रहे उसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। क्या शरीर सदा रहेगा? तो शरीर की पूजा करने वाला कभी सनातनी हो सकता है क्या? क्या पत्थर सदा रहेगा? पत्थर की पूजा करने वाला सनातनी हो सकता है क्या? आत्मा सदा रहेगी तो आत्मा की पूजा करने वाला ही सनातनी है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे जो प्रोग्राम है नाम दीक्षा का, प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीक्षा वाले